عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Israel is a terrorist country. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। आप देख रहे हैं कि आज सारी कौम जो है वो फ़लस्तीन के अवाम के साथ ज़ाहिर यकजहती मना रही है। और जिस तरह आप लाहौर के इस शहर में मैं इस वक्त खड़ा हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक वसी दूर दूर तक एक कसीर तादाद अवाम नास की नज़र आ रही है। ये पैगाम देना चाहते हैं आलमी बरादरी को कि इसराइल ने जिस कदर जुल्म सितम किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग शहीद हुए, सैकड़ों 2000 से ज़्यादा जो अवाम नास है फ़लस्तीन के, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, वो शहीद वो ज़ख्मी हुए। लेकिन क्या इस सब के बावजूद क्या ये सारी चीज़ें आइंदा इसराइल को रोक सकेंगी कि वो आइंदा जारियत ना करे? क्या ये सारी चीज़ें ये रोक सकेंगी कि इसराइल कल कलाम को फिर चढ़ दौड़े? तो फिर क्या गारंटी रह जाती है? ये सब तमाम अवाम यहाँ पे जो जमा हैं ये मुतालबा कर रहे हैं आलमी बरादरी से, अक़वाम मुत्तहिदा से, कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जो है वो आलमी अमन फ़ौज भेजी जाए। वहाँ पे आलमी अमन फ़ौज जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो अब तक हुई है, वो डिस्प्लेसमेंट जो है 90,000 लोग जो अपने घरों से दरबदर हुए हैं, उनके घरों को तमीर करने का काम करे, उनके घरों को दोबारा से आबाद किया जाए, और ताकि ये हल जो सिर्फ हम देख रहे हैं सीज़ फायर अगरचे हो गया है, लेकिन जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिलती तब तक हम देखते हैं कि ये जुल्म सितम इसी तरह जारी और सारी रहेगा। आप आज देखेंगे हम इंडिविजुअली बातचीत भी करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। देखते रहिएगा ह्यूमन राइट्स पीके। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की जो रैली है आज की इज़हार यकजहती फ़लस्तीन की, उसकी क़यादत कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। गंडापुर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस मौका के? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आप चूँकि ह्यूमन राइट्स का काम भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स के अलंबरदार ह्यूमन राइट्स चैनल ही आपसे इंटरव्यू। जी, मुझे पता है। मैंने कहा कि चूँकि आप ज़ाती तौर पे भी ये काम करते हैं और चैनल का नाम भी ह्यूमन राइट्स है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की पामाली हुई है और जिस तरह इस्लामी हुकूमतें उस पर खामोश तमाशाई बने खड़ी रही हैं, मेरा ख्याल है लाहौर की सड़कों में हर फ़िलिस्तीनी जो शहीद हुआ है, हमें अपने सड़कों के नाम उनके नाम पे रखने चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च जाके तकरीर कर देना असेंबली में, ये यूएन जनरल असेंबली में, ये काफ़ी नहीं है। एक वोट डालना काफ़ी नहीं है। हमें आज बताना है फ़िलिस्तीनी अवाम को कि हम उनके साथ हैं। हमें आज अगर वॉलंटियर ज़रूरत हो वहाँ, चाहे मेडिकल के लिए, चाहे वहाँ लड़ने के लिए वॉलंटियर्स मौजूद हों, हुकूमत को चाहिए लोगों को इजाज़त दे वहाँ जाके, और अगर वो अपने लिए लड़ना चाहते हैं इसराइलियों के साथ, तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में 40 मुल्कों की फौज आई हुई है, दुनिया भर से मुजाहिदीन आए अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। तो क्या अमर माने है कि हम गजा में जाकर इसराइली जारहियत के खिलाफ नहीं लड़ सकते? पाकिस्तानी अवाम गयूर अवाम है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तानियों ने लड़े, हमारी मदद के साथ रूस को शिकस्त दी, हमारी मदद के साथ अब अमेरिका को शिकस्त दी है।
क्या वजह है कि हमारी मदद के साथ गजा के अवाम, फ़लस्तीनी अवाम इसराइल को शिकस्त नहीं दे सकते? सिर्फ मेंटल प्रिपरेयर्डनेस है। अगर हुकूमत वक्त अपील करे, जैसा मैं भी पहले अर्ज कर रहा था, हमें गाजा को रीबिल्ड करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, ज़बानी बातों से नहीं चलेगा। जंगी जराइम के हवाले से क्या कहेंगे जो वहाँ पे हुए हैं, उस हवाले से कोई स्टेप लेना चाहिए? देखें, हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपील करे कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाई जाए, जहां वीडियो एविडेंस है कि सिपाहियों ने कम सिन बच्चों को मारा है, निहत्ती औरतों को मारा है। दे शुड बी ट्राइड इन एन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और हमारा फर्ज है बतौर एक इस्लामी मुल्क कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास जाएं। हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच है, ह्यूमन राइट्स की दीगर तंजीमात हैं, उनको जाके अपील करें। ये तस्वीरें यहाँ आप देख रहे हैं, बच्चों के सरों पे पत्थर मारे जा रहे हैं, तस्वीरों में साफ इसराइली सिपाही नजर आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने जंगी जराइम नहीं किए? दे आर डॉक्यूमेंटेड। ये अब हमारी हुकूमतों का फर्ज है कि मामला यूनाइटेड नेशंस में। बहुत शुक्रिया सर। यही पैगाम देना चाहूँगी कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं आज फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी के लिए, और हम लोगों की डिमांड यही है कि आलमी बिरादरी में जो भी लोग इस मसले को हल कर सकते हैं वो जल्द अज जल्द साथ बैठें और इस मसले को हल करें, और निहत्ते जो फ़लस्तीनी हैं उनको मारना बंद किया जाए। कि पाकिस्तानी कौम उनके शाना बिशाना है, और इसराइली दहशतगर्दी को हम कल भी कंडेम करेंगे, आज भी करेंगे, और आइंदा भी अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो हम वहाँ खुद पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं इस वक्त तहरीक लब्बैक लाहौर के जो अमीर हैं, तो फयाज़ भट्टू साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे आज फ़लस्तीन के ज़ाहिर यकजहती के मौके? हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पहले तो हम इस्लाम का, ईमान का हमारा रिश्ता है और हम उनकी हिमायत में खड़े हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं, और जो यहूदियों ने, इसराइल ने उन पर हमला किया इसके भरपूर मजम्मत करते हैं। और दूसरा, जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनसे हमारी गुजारिश है पाकिस्तान समेत कि वो उनकी मदद करें फ़लस्तीन की, और कुफर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, कुफर के ख़िलाफ़ जंग का बाकायदा ऐलान करें। और हमारे चूँकि तहरीक ने तो पहले से ही ऐलान कर रखा है, अगर हमें पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौज इजाज़त दे तो हम लाखों में वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर काफिरों से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। हम इसलिए निकले हैं आज कि उनको ये हम सबक दे सकें कि मुसलमान जो कौम है वो ये बुज़दिल नहीं है। बुज़दिलाना हमले जो कर रहे हैं इसराइल वाले, वो ये सोचें कि हम लोग जब इकट्ठे होके उन पे दावा बोलेंगे तो वो कहाँ के किधर के रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। माह रमज़ान से जो अब सब का मंजर आम पर है, उसकी हकीकत किसी से पोशीदा नहीं है। आए दिन जो तकरीबन 2 माह 200 से ज़्यादा बच्चे नहते फ़लस्तीनी, हमारे बहन भाई बच्चे मासूम, उनकी इसराइल की बमबारी, लियाकत तैयारे और वो टैंकों से की मदद से शहीद हो गए हैं। हम इस पे कभी खामोश नहीं रह सकते, हमें दिल्ली पर मजम्मत करते हैं, और हमारे जो उम्मत मुसलमान के लिए एक लम्हा फ़िक्र है, क्या वो अब तक कब्रिस्तान की तरह खामोश बैठी है? उनको नबी रसूल का फरमान नहीं याद? उनको इसकी तालीम से लाइल में कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब इन सब को चाहिए एक प्लेटफॉर्म खड़े होकर इत्फाक के साथ इनको, हमारे मुसलमानों को आज़ाद कराया जाए, उनको खून खराबे को ख़त्म कराया जाए। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से अब तक ये हमारी जो बच्चों का मासूम पाने में कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हामी और नाज़र रखे, आमीन। और मैं फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना जुल्म के साथ अपनी टीम के साथ आई हुई हूँ। ये सारी मेरी टीम है, तो इनके साथ आए हैं और हम इनके ख़िलाफ़ बेरहम हमलों के लिए एहतजाज करते हैं और इनके जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसराइली हमले की मज़म्मत करते हैं। और हम लोग बैतुल मुक़द्दस और ग़ज़वा पर जो इन्होंने जुल्म किए हैं उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक़ है, तो यहाँ पे हम एक एहतजाज रकम करवाने आए हैं। जो इसराइल ने सरेआम एक इंटरनेशनल लेवल पे दहशतगर्दी फैलाई हुई है, ठीक है, और तमाम मुस्लिम जो उम्मा है वो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाने के लिए निकले हैं। ख़ास तौर पे हमारे खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे सबसे कोऑर्डिनेशन करके इस एहतजाज को जो है वो अपनी सरपरस्ती में जो है वो
आगे रकम किया है और इसको सलामती कौंसिल की कॉल ये वो जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं हम अपने लेवल पे, हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे करें। बहुत शुक्रिया। तो मेरा नाम सुमैया असद है, मैं जनरल सेक्रेटरी उलमा इकबाल टाउन PTI की तरफ से हूँ और हम लोग यहाँ फ़लस्तीन के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। जो इसराइल उनके साथ मुजालिम कर रहा है बहुत ज़्यादा बुरी तरह, तो हम लोग एहतजाज के तौर पे यहाँ खड़े हुए हैं कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। हम उसे किसी सूरत भी उनके जो मजलूम तरीका है ज़ालिमाना रवैया उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि जमा की वाइस प्रेसिडेंट बात कर रही हूँ। हम लोग अपने कप्तान PTI की तरफ से और फ़लस्तीन की तरफ से यकजहती का इजहार कर रहे हैं कि वहाँ के जुल्म को इसराइल बंद करे, ख़त्म करे और वहाँ को आज़ाद फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना माहौल दे। जी, मैं फरहत नूह, जनरल सेक्रेटरी कैंट टाउन, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सदर भी हूँ जो कि मददगार बराए आलमी अमन, जिसका मकसद आलमी अमन के लिए कोशिशें करना। उस ऑर्गेनाइजेशन की सदर होने की हैसियत से भी आज मैं मजम्मत करती हूँ कि जो निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए और अमेरिका की जो जारियत का जो मुँह बोलता सबूत हमें मिलता है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है, हम उसको किसी सूरत नहीं मान सकते। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है और वो फ़लस्तीनियों पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहता है। हम UNO के फ़ैसलों की भी तरदीद करते हैं। हम अमेरिका के फ़ैसलों को जो उसने वीटो किया, जो कि निहत्ते मुसलमानों के लाशों का सबब बना, वो हम अमेरिका को बावर करा देना चाहते हैं कि वो अपनी रियासती वसतों को कब्रिस्तान की वसतों में ना तलाश करे और वो अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए ऐसी मटियाँ ना तलाश करे जिसमें इंसानों के खोपड़ियों के मीनार बनाए जाते हैं। हम ना हिंदुत्व को मानते हैं, ना जीएस को मानते हैं, इनकार करते हैं। क्या कहें? जी, आज हम यहाँ पे फ़लस्तीन के जो अवाम हैं जिनको ज़बरदस्ती ज़ायोनिस्ट जो इसराइली है उन्होंने उनकी जगह से बेदखल कर दिया है, आज उनके हकूक़ के लिए यहाँ पे आए हैं। ना सिर्फ ये कि उनको उनके वतन से बेदखल किया है, बल्कि अंधाधुंध उनके ऊपर गोलाबारी की जा रही है। बड़ी मुश्किल से आज मुस्लिम ममालिक के दबाव पे सुबह 4 बजे सीज़ फायर किया गया है, मगर इसके बावजूद भी इस चीज़ की कोई यकीन दहानी नहीं है कि ये सीज़ फायर इस वक्त ज़रूरत है कि UNO अपना किरदार अदा करे। हम ये कहना चाहते हैं कि उम्मत मुसलमान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर कश्मीर के लिए और फ़लस्तीन के लिए जंग लड़नी चाहिए, सब को इकट्ठा होना चाहिए। और फ़लस्तीन हम को बताना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन पाकिस्तान का बच्चा जो हमारा बच्चा है वो आपके साथ खड़ा है, शाना बशाना साथ खड़ा हुआ है। और इसराइल को ये बताना चाहते हैं कि जब भी अगर किसी ने फ़लस्तीन की तरफ आंख उठा के देखा तो हम इंशाल्लाह उनकी आंखें निकाल देंगे। मेरा नाम सबीना मीर है और मैं लाहौर साउथ डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं जब कनाडा और अमेरिका में भी थी तो मैं क्या कहते हैं कश्मीर के लिए प्रोटेस्ट करती थी एम्बेसी के बाहर जाके। मैं और मेरी फैमिली पूरा प्रोटेस्ट करते थे एम्बेसियों के बाहर बैठ के सारा दिन। और आज अगर फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हैं तो ये हमारे से नाकाबिले बर्दाश्त है। वो हमारे मुसलमान बहन भाई है, तो मुझे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, हम उनके साथ होंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। और मैं तो हर मुमकिन मैं अपना वीज़ा, अपना पासपोर्ट, हर चीज़ मैंने डिक्लेयर कर दी है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे पाकिस्तान में इनके लिए काम करना है। अभी जिंदा और बाकी है, हम जिंदा और जावेदा हैं, सिर्फ लफ्ज़ी नहीं। अगर वक्त ने हमें पुकारा है तो हम अल-कुद्स के लिए मेरी बेटियां, मासूम बेटे, वहाँ अपनी जाने निसार करने वाले जवान, उन सब के लिए यहाँ लोग जमा हैं और कह रहे हैं, रूह जान से तड़प कर कह रहे हैं, लब्बैक, हम हाजिर हैं। अल-कुद्स के निगहबान पहले भी मुसलमान थे, अब भी मुसलमान हैं। तारीख के औराक को दोहराओ, जब भी इसकी मेजबानी की, जब भी इसकी पासबानी की जरूरत पेश आई तो उम्मत मुसलमान की गैरत ने ही झंडे गाड़े हैं। आज बफज़ल ही ताला उम्मत वाहिदा इस बात की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलवा रही है कि हम एक हैं और पासबान अल-कुद्स हैं। जी, आज के हवाले से पैगाम ये है, जो 11 रोज़
फ़लस्तीन में बर्बरियत हुई है, जुल्म हुआ है, वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। वहाँ पर फ़लस्तीन के रास्ते खोले जाएं, इमदाद वहाँ पे मुहैया की जाए, जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है उसकी सरनो तामीर की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मजबूत और देरपा फ़लस्तीन का हल निकाला जाए। यह नहीं कि आए दिन वहाँ पे कोई ना कोई खून खराबा कत्ल गारदगरी कर दी जाए, यह तरीका ठीक नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल होना चाहिए। आज के हवाले से क्या आज पाकिस्तानी कौम सारी यकजहती करने अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जहाँ इकट्ठी हुई है और जिस जोश और वलवले के साथ ये जज्बा इनका, इंशाल्लाह अब इसराइल दोबारा जुर्रत नहीं करेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो चुके हैं, या उसने अपनी शिकस्त को बचाया है जंग बंद करके। हम घबराए नहीं, हमारे बहुत नुकसान हुआ है, इंशाल्लाह ताला मुसलमान उससे इंतकाम लेंगे इस बात का। ये रोज़ाना का जो वाक़या अब इंशाल्लाह दोबारा नहीं। हमारे साथ मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नूरुल्लाह सदीकी साहब भी आए हुए हैं। हम आज के इस इज़हार यकजहती फ़लस्तीन के हवाले से जानना चाहेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान अवामी तहरीक आज अपने फ़लस्तीन के भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पर जमा है। जो कुछ इसराइल ने उनके साथ किया, जो बम्बारमेंट हुई, जिस तरह से इंसानी हकूक़ और बुनियादी हक़ को पामाल किया गया, इंटरनेशनल लॉज को पामाल किया गया, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ह्यूमन राइट्स के लोगों के साथ आज एक कैमरा हम यहाँ देख रहे हैं। हम आज कहते हैं कि वो मार्च करने वाले लोग, इंसानी हकूक़ का अलम बुलंद करने वाले और पाकिस्तान की अक़दार से खेलने वाली वो नाम निहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें आज कहाँ हैं? आज उनके नुमाइंदे हमें सड़कों पर एहतजाज करते हुए क्यों नज़र नहीं आते? इसलिए कि जुल्म करने वाला इसराइल है और मगरबी लोग हैं। आज तमाम उन इंसानी हकूक़ की तंजीमों से हम तवक्को रखते हैं कि वो बाहर आएँ। जिस तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, आज उसी तरह वो फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ की बात करें और अपने एलामिये जारी करें और अमेरिका और बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवाएं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, उसको बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया।